हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल पेस्ट्री केक। इसमें हमने होममेड पाइनएप्पल जेल का यूज़ किया है। पाइनएप्पल जेल जो हम बनाएंगे उसमें कोई भी जिलेटिन या अगर अगर का यूज़ नहीं किया है। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप क्रीम व्हिप करते हैं और जब केक को आप डेकोरेट करने जाते हैं, यानी कि 15 से 20 मिनट बाद अगर आपकी क्रीम जो है वो लूज होने लगती है, तो उसका क्या रीज़न है और उसको कैसे अवॉइड किया जाए। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाइनएप्पल जेल बनाएंगे। उसके लिए इस समय मैं टिन्ड पाइनएप्पल का यूज़ कर रही हूँ। सो आप पाइनएप्पल के टिन को ओपन कर लें और आप उसका एक जो सिरप है वो एक बोल में निकाल लें। अब सिरप को साइड में रखकर प्रिजर्व कर लें, क्योंकि इससे हम अपनी केक सोक करने में यूज़ करेंगे। पाइनएप्पल के टिन में 10 स्लाइसेस होती हैं। सो मैं इस समय पाइनएप्पल जेल बनाने में 8 स्लाइसेस का यूज़ करूंगी। सो करीबन ये 280 ग्राम टिन्ड पाइनएप्पल है, या तो टिन्ड पाइनएप्पल की 8 स्लाइसेस। मैंने 2 स्लाइसेस सेव की हुई है डेकोरेशन के लिए। सो आप इन स्लाइसेस को रफली चॉप कर लें, और ध्यान रहे कि रफली चॉप करने से पहले आप उसमें से सारा जो एक्सेस जो सिरप है वो ड्रेन आउट कर लें। सभी स्लाइसेस को रफली चॉप कर लेने के बाद हम उसे एक मिक्सर जार में ले लेंगे और उसकी एक प्यूरी बना लेंगे। आप चाहें तो इसमें फ्रेश पाइनएप्पल का भी यूज़ कर सकते हैं। प्यूरी बन जाए उसके बाद आप एक नॉनस्टिक पैन गर्म करें मीडियम फ्लेम पर, और उसमें हमारी जो बनाई हुई प्यूरी है वो ऐड कर दें। उसके साथ ही हम उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। मैंने इस समय जो रेगुलर शुगर आती है वही यूज़ की हुई है। अब आपको इस मिक्सचर को कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है और इसे हमें कुक करना है करीबन 3 से 4 मिनटों के लिए। जैसे जैसे मैं कुक करती जा रही हूँ आप नोटिस करेंगे कि मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा कलर चेंज करेगा, थोड़ा सा उसके टेक्सचर में फ़र्क आएगा और थोड़ी सी उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज होगी। इस प्रोसेस को हमें मीडियम फ्लेम पर करना है और कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है। और चीनी का जो प्रोपोर्शन है वो आप इस मिक्सचर को एक बार टेस्ट कर लें और उस हिसाब से आप वेरी करते रहें कि आपको चीनी कितनी चाहिए। 3 से 4 मिनट हो जाए उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर और पानी का एक घोल बनाकर डालेंगे। उसके लिए हमने एक बोल में लिया हुआ है 2 टेबलस्पून पानी, और उसमें मैं मिला रही हूँ आधा टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च या वाइट कॉर्न फ्लावर। इसे हम मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक इसमें कोई लम्स ना रहें। और उसके बाद इस मिक्सचर को हम हमारी जो शुगर प्लस पाइनएप्पल प्यूरी का जो मिक्सचर है वो 3 से 4 मिनट बाद पक चुका हो तब हम उसमें डाल देंगे। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अनदर 3 से 4 मिनट तक हम इसको पका लेंगे, तब तक जब तक मिक्सचर जो है वो एकदम थिक नहीं हो जाता। जैसे जैसे आप इसको स्टर करते जाएंगे और पकाते जाएंगे आप नोटिस करेंगे कि सारा जो एक्सेस पानी है वो सोक हो गया है और मिक्सचर जो है वो कम्प्लीटली थिक हो गया है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये मिक्सचर है वो एकदम गाढ़ा हो गया है। जैसे ही आप नोटिस करें कि मिक्सचर थिक हो रहा है तो आप उसको फ्लेम से हटा लें और उसे कम्प्लीटली ठंडा होने दें। मिक्सचर जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए उसके बाद आप उसे एक बोल में या एक एयरटाइट कंटेनर में निकाल लें और उसे रेफ्रिजरेटर में रख लें तब तक जब तक आपको केक पर इसका यूज़ नहीं होता है। आप इस जेल को एडवांस में बनाकर भी रख सकते हैं। आप इसे 1 या 2 दिन एडवांस में बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जेल ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो गया है। अब मैंने ये वेनिला स्पॉन्ज केक एडवांस में बनाकर रखा हुआ है और इसे क्लिंग रैप करके रखा था। मैंने मेरी जो वेनिला स्पॉन्ज केक की रेसिपी है वो थोड़े दिन पहले शेयर की हुई है, वो बेस में यूज़ कर रही हूँ। रेसिपी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब इस केक को हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है।
इसके लिए मैं इसका मेजरमेंट ले रही हूँ और हाइट जितनी भी है उस पे मैं चारों तरफ टूथपिक लगा रही हूँ ताकि केक को मैं इवनली स्लाइस कर सकूं। इस हिसाब से आपने टूथपिक लगा दी हो, उसके बाद आप इसे इस तरीके से रोटेट करते जाएं और केक को कट करते जाएं। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन ये एक आसान तरीका है केक को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का 2 स्लाइसेस में। केक जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसे आप ढक दें और अब हम हमारी क्रीम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। मैंने इस समय 400 ml चिल्ड व्हिपिंग क्रीम लिया हुआ है एक बोल में, और इस बोल को भी मैंने क्रीम के साथ ही रेफ्रिजरेटर में आधे घंटे के लिए रखा हुआ है। इसे हम लोग करीबन 1 मिनट के लिए मीडियम स्पीड पर विस्क करेंगे, तब तक जब तक क्रीम जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। मैंने टोटल 500 ml क्रीम का यूज़ किया है, लेकिन इस समय मैं सिर्फ 400 ml क्रीम ही ले रही हूँ। बाकी के क्रीम को हमें कब ऐड करना है वो मैं आपको आगे जब इसका यूज़ आएगा तब बताऊंगी। क्रीम थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए उसके बाद हम उसमें डालेंगे 2.5 टेबलस्पून आइसिंग शुगर। उसे हम मीडियम स्पीड पर विस्क करते रहेंगे तब तक जब तक क्रीम में स्टिफ पीक्स नहीं आ जाते। शुगर जो है वो उसका प्रोपोर्शन आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। आपको केक आपका कितना स्वीट है, पाइनएप्पल जेल आपका कितना स्वीट है और क्रीम की स्वीटनेस ये आपको डिसाइड करना है बेस्ड ऑन कि हर एक चीज़ कितनी स्वीट है। क्रीम विप हो जाए उसके बाद आप बोल को इस तरीके से उल्टा करके देखें। अगर क्रीम नीचे नहीं गिरता है यानी कि क्रीम रेडी है। अब हमारे ये जो 2 लेयर्स हमने काट कर रखे थे उसको मैं पाइनएप्पल सिरप से सोक करूंगी। आप एजेस पे फोकस ज़्यादा करें, एजेस जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं और सेंटर में आप थोड़ा सा कम लगाएं। आप चाहें तो स्पॉन्ज को फोर्क से एक बार उसमें होल्स कर सकते हैं, पोक कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको सोक कीजिए। ध्यान रहे कि आप बहुत ज़्यादा सिरप ना यूज़ करें क्योंकि इससे केक जो है वो सॉगी बन जाएगा। अब एक केक बोर्ड पर आप थोड़ा सा क्रीम स्प्रेड करें और उस पर हमारा एक स्पॉन्ज लगा लें। इसको जो है वो मैंने टर्न टेबल पे रखा हुआ है। अब हम इस पर हमारी क्रीम अप्लाई करेंगे। क्रीम की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करेगी कि आपको अपनी केक पे कितना क्रीम पसंद है। क्रीम स्प्रेड हो जाए उसके बाद हम उस पे स्प्रेड करेंगे हमारा पाइनएप्पल जेल का लेयर। आप देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेट होने के बाद ये एकदम ग्लॉसी हो गया है, इसमें शाइन आ गई है। उसके बाद हम उस पर हमारा स्पॉन्ज रखेंगे। जो सोक्ड पार्ट है वो डाउनवर्ड फेसिंग होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो केक है वो अब रेडी है इसको आउटर लेयर में क्रीम लगाने के लिए। अब हम इस पर क्रीम का एक कोटिंग करेंगे। इसको हमको टॉप से और साइड से कवर करना है। इस समय हम क्रीम का बहुत थिक लेयर नहीं करेंगे, हम इस पर क्रीम का एक पतला लेयर करेंगे। इस प्रोसेस को क्रम्ब कोटिंग कहते हैं। एक बार कोटिंग हो जाए उसके बाद हम केक को रेफ्रिजरेट करेंगे 30 मिनटों के लिए। आप साइड्स से जो है वो इस तरीके से एक्स्ट्रा क्रीम स्क्रैप ऑफ कर दें और केक को रेफ्रिजरेटर में रख दें 30 मिनट्स के लिए। बाकी का जितना भी व्हिप्ड क्रीम बचा हुआ है उसको भी आप रेफ्रिजरेट कर दें। 30 मिनट्स हो जाए उसके बाद आप जो व्हिप्ड क्रीम का बोल है उसको आप फ्रिज से निकालें। उसमें आप रिमेनिंग 100 ml क्रीम डालें और आधा टेबलस्पून आइसिंग शुगर डालें और उसको अगेन आप व्हिप कीजिए तब तक जब तक उसमें स्टिफ पीक्स नहीं आ जाते। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है क्योंकि अगर आप सारा का सारा जो है वो क्रीम व्हिप करके रखेंगे तो जब आपने केक को क्रम्ब कोटिंग के लिए रखा है तब तक आपका जो क्रीम है वो भले ही आप उसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे पर वो मेल्ट हो जाएगा और वो स्टेबलाइज्ड नहीं रहेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है, आप लोग ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब 30 मिनट के बाद जैसे ही आपका क्रीम जो है वो व्हिप होकर रेडी हो जाए उसके बाद अब आप अगेन
टॉप पर और साइड्स पर एक थिक लेयर कर दे क्रीम का। क्रम कोटिंग करने से ये बेनिफिट रहेगा कि अब आप केक को जो है वो क्रीम से आसानी से कोट कर पाएंगे। आप एक स्पैचुला का यूज कर सकते हैं साइड्स और टॉप इवन करने के लिए। मैंने इस तरीके का कोम शेप्ड स्पैचुला यूज किया हुआ है ताकि साइड्स में और ऊपर एक तरीके की डिजाइन बन जाए। सो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से वो डिजाइन बनी है साइड्स में। टॉप में भी मैं सेम वैसे ही यूज करने वाली हूँ। टॉप को स्मूथ आउट करने के लिए आप वैसे कर सकते हैं कि एक प्लेन ग्लास ऑफ वाटर लें और उसमें आप स्पैचुला को डिप करें। एक्स्ट्रा ड्रॉपलेट्स जो है वो आप स्पैचुला में से निकाल लें। उसके बाद आप जो टॉप पर है वो एक बार उसे फिरा लें, 1 या 2 बार। सो उससे टॉप जो है वो इवन हो जाएगा। उसके बाद आप इस पर पाइनएप्पल जेल स्प्रेड करें और इस तरीके से स्पैचुला से उसे स्प्रेड कर दें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं साइड्स पे भी ड्रिजल कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी क्रीम और जेल की जो मिक्सचर वाली इफेक्ट है वो चाहिए साइड्स पर और टॉप पर। आप चाहें तो अपनी केक पर पाइनएप्पल जेल ऐसे ही स्प्रेड आउट करके भी रख सकते हैं, ये भी बहुत प्रिटी लगता है। लेकिन मैं इस समय थोड़ा सा डिफरेंट वे में उसे प्रेजेंट कर रही हूँ। सो अब इस स्पैचुला से अगेन मैं साइड्स में घुमा रही हूँ ताकि साइड्स में और टॉप पर आपको एक इफेक्ट नजर आएगी जो होगी वाइट क्रीम और जो येलो पाइनएप्पल जेल है उसकी। सो आई एम नॉट श्योर ये इफेक्ट जो है वो कैमरा में कैप्चर होगा कि नहीं, लेकिन ये बहुत प्रिटी लगता है देखने में। सो अगेन टॉप पर मैंने थोड़ा सा क्रीम स्प्रेड कर लिया है, उसे इवन कर लिया है और अब मैं ये स्पैचुला घुमा रही हूँ। सो आप देख सकते हैं कि क्रीम और जो वाइट क्रीम और पाइनएप्पल जेल का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा दिखता है इससे। अब मैं सेंटर में एक पाइनएप्पल का स्लाइस रखूंगी और चेरी रखूंगी। सो हमारा पाइनएप्पल पेस्ट्री केक बनकर रेडी है। आप सर्व करने से पहले उसे 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करें।